नमस्कार बच्चों। आज एजुकेशन पॉइंट से कई दिन से मेरे मन में बल चल रहा था कि कुछ ये बच्चे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब 95 वो कैसे बच्चे होते हैं। बेटा 25 ईयर एक्सपीरियंस से मैं आज आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे बिल्कुल 100% एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या तरीके हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया हाउ टू स्कोर अब 95%। देखिए बेटा, इसमें 95% के लिए अगर एक सिंपल सी बात करूं तो ऐसा तो है नहीं जो पढ़ता नहीं है उसके आ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो इसके लिए है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। देखिए इसके आगे कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई नहीं होती। कर्म जो करते हैं उन्हीं के आते हैं अब 95% मार्क्स। लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं। पर कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके हिसाब से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं देखिए बेटा, इसके लिए एक सिस्टम बनाना आपको पड़ेगा। हाँ, जो मेहनत करता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसी के मार्क्स आने के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। लेकिन साथ में आपको कुछ तो ठीक है, ये तो आप मैंने क्या बताया आपको। तो कोई भी बोल देगा कि भाई हार्डवर्क जो करेगा, जिसने जैसे मेहनत कर रखी होगी उसके मार्क्स आने ही आने, है ना। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कुछ चीजें कम होती हैं जो हम नहीं कर पाते। तो उस वजह से हमारे मार्क्स हम डिजर्व करते हैं अब 95। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा, उनकी मेहनत बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो, लेकिन उसके बाद भी वो मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको मैंने 2-3 बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। सबसे पहले तो आप सीखे हाउ टू मैनेज द टाइम। क्या करते हैं बच्चे, लेकर चलते हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की बात कहूँ जी, हम शेड्यूल भी बनाते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं करके कई बातें वो बना के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको क्या है, सिलेबस बिल्कुल टाइम से कंप्लीट करना है। मतलब कम से कम 1.5 मंथ पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑन द स्पॉट जो बच्चे कंप्लीट करते हैं, फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, कई चीजें फिर उनको रह जाती, फिर उनको छोड़नी पड़ती है बेटा। तो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कम से कम 1.5 मंथ, 1.5 महीना ना भी हो तो 1 महीने पहले आपका सिलेबस जो होना चाहिए कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब दूसरा जो टाइम टेबल बनाते हैं, मैंने देखा है आमतौर पर बच्चे टाइम बनाते हैं कि इस टाइम उठूंगा, ये काम करूंगा, वो करूंगा, और आमतौर पर वो बेटा उस टाइम शेड्यूल के साथ आप रिजिड नहीं हो पाते। तो टाइम लिमिट का मेरा मतलब है टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल न बना के आप सब्जेक्ट वाइज जैसे पढ़ना है इतने घंटे, इतने आवर्स आपने क्या करने हैं, इस सब्जेक्ट को देना है, इतने आवर्स आपने पढ़ना है। उसमें क्या रहेगा, अगर वो कहीं भी फ्लैक्चुएशन आ जाए, देखो घर में कभी कोई आ जाता है, कोई प्रोग्राम बन जाता है, कोई अगर आपने 8 घंटे का टाइम रखा है तो एक दिन आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, 4 आवर पढ़े, अगले दिन आप बढ़ा दीजिए टाइम। तो टाइम लिमिट सेट करने का मतलब है मुझे इतने घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस हिसाब से आप तैयारी करो। अब जो इसमें तीसरा पॉइंट जो आता है बेटा, कैसे फिर अब जब हमने वो टाइम टेबल बना रखा है, कोर्स के हम रिवाइज भी कर रहे हैं, अब अपने आप को सिस्टम में लाने के लिए सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं ऑलमोस्ट, देखो बेटा क्या होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको करने। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये 2020-21 है। अगर आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो पोर्शन डिलीटेड है, जो इस बार नहीं आना वो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 30% ऑलरेडी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब वो आएगा तो है नहीं, उसकी भी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस। और उसको आप जब भी आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें बेटा, तो प्रॉपर कोशिश करिए कि उसको आपको वहां पर आपको शेड्यूल के साथ बांधना है अपने आप को। कैसे, मुझे इस टाइम से ये टाइम, जैसे जो भी पेपर का टाइमिंग है, इस टाइम तक मुझे अपने आप को बाउंड करना है और ये पेपर करना है। तो बेटर होगा, आप प्रीवियस पेपर तो कर सकते हैं, तो बेटर होगा जो लेटेस्ट सैंपल पेपर हैं, जो अकॉर्डिंग टू 2021 के हिसाब से जो पेपर ड्राफ्ट कर रखे हैं, तो उनको करोगे तो आपको जो डिलीटेड पोर्शन उनमें नहीं होगा। पर इस बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डिलीटेड पेपर ना करें, डिलीटेड पोर्शन ना हो,
ताकि वो नहीं तो टाइम खराब करेगा और आप उस सिस्टम में नहीं आ पाएंगे। हाँ, एक बात और, अगर कोई आपका ट्यूटर हो या जो भी आपके टीचर हो, तो अगर वो आपका पेपर चेक कर दें तो ये और रखिएगा बेटा, वो आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि वही पेपर होता कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर रखी, पेपर पहले अटेंड नहीं कर रखा, सीधा बोर्ड में जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं नर्वसनेस आती है। देखो वो फाइनल तो होता ही है, जब आप घर में बैठ के कर रहे हैं वो माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस सारी सिचुएशन से अवेयर होंगे कि किस तरह से आपको करना है करके। देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे जो प्रेजेंटेशन करते हैं, जब पेपर करते हैं तो नर्वसनेस होता है। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन निकल नहीं रहा होता है, कई बार काट फीट हो जाती है, तो वो चीजें जो है यहाँ पर मैटर करते हैं। जो बच्चे 100% और 95% होते हैं, देखो यहाँ बहुत सारे एजुकेशन पॉइंट बच्चे, जितने भी बच्चे जो अबव दिस लेवल में गए बेटा, उनको ये सब चीजें उनके अंदर था, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। सबसे पहले एक बात मैं बताऊंगा कि जब जो हो कि जैसे उसमें आपको पता है क्या होते हैं, ABCD 4 पार्ट होते हैं पेपर के, कई किसी में 3 होंगे, किसी में अलग अलग होगा, MCQ वगैरह होगा। सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं मुझे लास्ट से करना है, कई कहते हैं मुझे स्टार्टिंग से करना है, जिसको जो कंफर्ट हो। देखो कोई ऐसा इशू नहीं है, जहां आपको कंफर्ट होता है वहां से आप कर सकते हैं। D सेक्शन से कर लो, A सेक्शन से कर लीजिए, बट जहां तक हो सके ऑर्डर मेंटेन करना है। वो एक पॉजिटिव प्रेजेंटेशन कहलाती है बेटा पेपर की, वो आपके लिए बढ़िया है। मतलब आप फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, थर्ड आपको नहीं आता, कोई नहीं, फोर्थ कर लीजिए, फिफ्थ कर लीजिए, सिक्स कर लीजिए, जो नहीं आता उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत होगा। यू आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन, देन 10th कर रहे हो, फिर 16 कर रहे हो, फिर 9th में आ जाते हो, फिर 14 में आ जाते हो। ये उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके मार्क्स कटते हैं, बट ये पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। मैं 95 बोल रहा हूँ, मैं 95 वाला बच्चा अलग होता है बेटा, उसका पेपर देखने के बाद ही टीचर बड़ा खुश रहना चाहिए। तो ये, और कोई कटिंग ना हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, घचपच कर देते हैं उसमें, तो वो कटिंग आपको नहीं करनी है। मतलब ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर उसको करना है तो एक बार काट दो बस, ठीक है, उस हिसाब से करके आप चेक कर सकते हैं उसको। पेपर प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, ऐसा होना चाहिए वो पेपर। टॉपर्स के पेपर आते हैं, देखिए अगर आप देखते होंगे, हर एक चीज उनकी एक्सप्लेन, हर फॉर्मूला लिखा हुआ होता है उन्होंने, बड़ा रोल है इसका। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, वो आप देख देते हैं साथ में, तो वो बड़ा महत्व पड़ता है। आपने किसी पेपर में कभी ऑनलाइन किसी पावर टॉपर्स का अगर पेपर देखते हैं तो आप देखेगा उसको। मतलब प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबव 95 के लिए। आप ओवर राइटिंग मैंने आपको बता दी, ये दो चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है बेटा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चे सब कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन लगातार जो ज्यादा पढ़ता है, तो कई बार क्या होता है बेटा, ज्यादा 10 घंटे पढ़ रहा है, आउटपुट नहीं निकल पा रहा। तो अपने लिए हमेशा एक रिलैक्स टाइम आपको रखना है। जो भी चीजें आप लगातार 2 आवर्स पढ़ने के बाद ब्रेक टाइम, जिसको कहते हैं रिलैक्स कह सकते हैं। अब क्या करें उस टाइम, डांस करिए, भजन सुनिए, योगा करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको मन को आनंद करता है, जो आपके मन को खुश करता है, बात करिए, चैट करिए, कुछ भी करिए, आप फोन करिए किसी को, जो आपको, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, ताकि वो जो ब्रेक टाइम हो, जो आपका रिलैक्स टाइम हो, उसमें वास्तव में आपको और एनर्जी भर दे, वो आप खुश रहें उसमें, थोड़ा सा रिलैक्स करके और ज्यादा बेटरनेस के साथ आप क्या करें, ज्यादा बेटर आउटपुट दें। ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, करना आपके हाथ में है। ये मैंने जो बच्चों को देखा है, ये मेरा 25 साल का अनुभव है, जो मैंने देखा है कि बच्चे, एक और चीज कि किस टाइम पढ़ें। देखो सबसे बढ़िया तो क्या है, आप मॉर्निंग में पढ़िए, लेकिन अब इस पे फिलहाल रिजिड होने का कोई मामला नहीं है। आपको अगर नाइट में ही बढ़िया पढ़ा जाता है तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब मैं आज बोल दूं नहीं आपको सुबह के टाइम में पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किसी ने जिसने कहा है ये अर्ली टू बेड अर्ली टू गेट अप जो कहा है, वो कभी बुरा नहीं है, वो बेस्ट है बेटा। लेकिन माहौल क्या है, कोई कहता है, मान लो सपोज करो एक बंदा कहता है कि मैं तो मंदिर के पास रहता हूँ, वहां 4 बजे घंटी बजना शुरू आती है, मस्जिद के पास रहता हूँ, इस तरह से कुछ जो भी होना शुरू हो जाता है, तो उसमें मेरी मॉर्निंग में तो पढ़ाई हो नहीं पाती, इसलिए मैं रात लेट नाइट तक पढ़ता हूँ। इट्स ओके, मतलब पढ़ना तो है ही। तो रिलैक्स टाइम भी जैसे भी वो, वो आपको अपने हिसाब से देखना है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ये तो था
उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अपना 3 डिजिट के बारे में सोच रखा है। देखो बेटा, मेहनत आपके हाथ में होती है, जो किस्मत कहते हैं, किस्मत, भगवान का साथ, ये सब सही है, लेकिन आपका अगर ये चीजें फॉलो करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर अब 95% या ऊपर या 100% आप सोच सकते हैं तो आ सकते हैं। जो भी बच्चे मैंने पढ़ाए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये बहुत बड़ी सोच के साथ बोल रहा हूं मैं, बड़ी रिसर्च है समझ लीजिए मेरी, किन बच्चों के अब 95-98% किन के आए हैं, वो बच्चे कैसे थे, मैं उनका व्यवहार बता रहा हूं, उनका तरीका बता रहा हूं आपको। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे। अगली बार मैं उन बच्चों के लिए लेकर आऊंगा जो वास्तव में 95 तो नहीं चाहते और पढ़ भी नहीं रखा है जिन्होंने, और बट पास भी होना चाहते हैं, तो उनके लिए अगली बार इंतजार करिएगा। अगली बार फिर मैं उन बच्चों के लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि 4 मई से आपके पेपर हैं, तो 95 वालों को तो आप समझ लीजिए कम से कम आपको 15 मार्च या 20 मार्च तक आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पहले उसको कंप्लीशन ऑफ कोर्स की तरफ जाइए, अपने टीचर्स को बोलिए, ट्यूटर्स को बोलिए, पहले वो खत्म करवाइए, फिर उसके बाद आप अपनी 95 स्कोर करने की तैयारी शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार बेटा।